हरियाणा पुलिस के लगभग 1000 से ज़्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो पूरे आसपास के धौज और तगा जो गांव हैं यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। वल्लभा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अंदर लगातार पूछताछ की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले ये जो आप मेरे पीछे धौज पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 4 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर पूछताछ करने के लिए लाए हैं। बताया जा रहा है ये लोग जम्मू कश्मीर पे हैं। खासतौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर जो मुजम्मिल, जो इन लोगों का जो कनेक्शन है, इस पर तमाम चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुजम्मिल अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उसके नाम पर हॉस्टल था और बाहर भी कमरा जो किराए पर लेके रखा था, ऐसे उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अंदर तो हॉस्टल भी है लेकिन बाहर भी कमरे किराए पर लेके रखा हुआ है। उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर जो तफ्तीश है, सबसे बड़ी जो जांच है, जो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, वो इसी पूरे गाँव और इसी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हो रही है। और यहाँ से तमाम लोग हिरासत में ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अभी सबसे ज़्यादा तफ्तीश जुटाई जा रही है। डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर उमर, मुजम्मिल से कनेक्शन, आमिर, और ये जो फ़ोटो खास तौर पर जो फरीदाबाद के पास जो गाड़ी जहां से खरीदी थी वो फ़ोटो, तो ये पूरे ट्रायंगुलर जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है उसकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। और जो गांव है, जो लगातार जहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, वहां से उन लोगों को उठाया जा रहा है जिनके बारे में अभी आइडेंटिटी कुछ नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खासतौर पर जब यूनिवर्सिटी के अंदर है तो बाहर कमरे में क्या कर रहे हैं, ऐसे 4 लोगों को उठाया। और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जी, ये सभी जो कैरेक्टर हैं इस पूरी साजिश के, कहीं ना कहीं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। ये सभी लोग, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब लोग कितने वक्त से यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे या फरीदाबाद में एक्टिव थे, इसके बारे में कुछ पता चला बनीश? देखिए, अभी पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आसपास जो लगातार हम लोग जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, उन लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरकनेक्टिविटी इन लोगों की बनी हुई थी, काफ़ी दिनों से यहाँ पर थे। जैसे कि डॉक्टर उमर है और मुजम्मिल है, और ये लोग पहले भी इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की थी साथ में। और उसके बाद यहाँ पास के ही गाँव से जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री मिली, उसके बाद इस गाड़ी के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं जो छानबीन है इसी पैराफेरल में जहाँ पर एक्टिविटी है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हो रही है। और जिस तरीके से सघन तलाशी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनआईए की टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कड़ियां जिस तरीके से मिल रही हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये कनेक्टिविटी कहां तक के जुड़ी हुई है। कौन कौन लोग हैं गांव में, ऐसे कौन लोग हैं जो अंदर हॉस्टल पे जो ये लोग थे इनसे जुड़े हुए थे। डॉक्टर शाहीना जिनकी गाड़ी से जो तमाम हथियार बरामद हुई थी, ये कहाँ हैं, ये क्या कर रही हैं, इसके डॉक्टर उमर से क्या कनेक्शन है, मुजम्मिल से क्या कनेक्शन है, इन तमाम सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले जवाब उन लोगों से लिया जा रहा है जो इन लोगों से कनेक्ट थे और हॉस्टल के, इस यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसके बाहर थे, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। और जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, वो यहाँ पर क्यों रह रहे थे, अंदर के लोगों से उनसे क्या बातचीत हो रही है, मुजम्मिल या अनवर से या उमर से क्या लेना देना है, इस तरीके के नाम से कहीं ना कहीं इनका जो है संबंध मिल रहा है इन लोगों का। इसीलिए एक के बाद एक इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। 4 लोग जो मैंने अभी देखा, जो कि हरियाणा के पुलिस के जो भारी जो फोर्स थी वहाँ पर डिप्लॉय थी, उन्हें गाँव से उठाया और सीधे यहाँ पर पीछे थाने में लेकर आए हैं। उसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये देखिए, अब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई है। ये एक और जो इन 4 डॉक्टर्स में से एक जो गिरफ्तार हुई है, और फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसकी गाड़ी में असला मिला था। इसे ये जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल अब साफ बता रहे हैं सोर्सेस हमारे। और भारत में जैश की महिला विंग तैयार करने का और रिक्रूटमेंट करने का जिम्मा इसको दिया गया था। जैश की महिला विंग का नाम है जमातुल मोमिनात। ये खबर आपने देखी होगी, पिछले 1 महीने में काफ़ी चर्चा इसकी हुई कि जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, वो एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है, उसमें भर्ती भी कर रहा है। और उसकी जो हेड है, जो मुखिया थी, वो मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को बनाया था। और सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर खानदार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। और ये जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, बताया जा रहा है कि ये सीधे सीधे जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी है, उसकी महिला विंग से जुड़ी हुई है और उसका एक संगठन यहाँ खड़ा करने की जिम्मेदारी भी इसको जो है वो दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे सीधे जैश-ए मोहम्मद से इसके तार जुड़ रहे हैं। अब अगली एक और बड़ी खबर, लखनऊ में एटीएस ने कई इलाकों में रेड की है और पुलिस ने कई लोगों को लखनऊ में भी हिरासत में लिया है और डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन दरअसल कानपुर के गणेश मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी
और उसकी गाड़ी में भी असला बरामद हुआ, और वो भी ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, इन सब से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। उससे जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ हो रही है। फिलहाल ये खबर आ रही है लखनऊ से हमारे पास, एटीएस की टीम जो है वो कई इलाकों में फिलहाल रेड कर रही है, और डॉक्टर शाहीन से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है अब डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई, जिसकी गाड़ी के अंदर से असॉल्ट राइफल और बाकी हथियार बरामद हुए थे फरीदाबाद से। ये गाड़ी उसने डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोगों को दी हुई थी, और उसकी कितनी संलिप्तता है, किस हद तक वो इस पूरी साजिश से जुड़ी थी, ये फिलहाल उससे इंटरोगेशन में पता किया जा रहा है। तो आप ये देखें, ये तार जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद हरियाणा का, इसके अलावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, और लखनऊ और कानपुर यूपी का, वहां तक ये सारी तफ्तीश जो है वो पहुंच रही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं अपडेट जो हमारे पास अभी आ रहा है। इन 4 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ, जो कि कानपुर की गणेश मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। तो बहुत सारी एजेंसियां, कई राज्यों की पुलिस इस तफ्तीश में शामिल है, और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है, और कितने लोग अभी इस पूरी साजिश का हिस्सा थे वो पता लगाया जा रहा है। और आप सोचेंगे एजेंसियों के लिए एक सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि ये क्या इनसे जुड़े और स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल के लोग अभी भी एक्टिव हैं, उन तक पहुंचना, या कहीं और अभी ऐसे ही विस्फोटक और हथियार छिपा कर इन लोगों ने रखे हुए थे, अगर ऐसा है तो उस तक पहुंचना, उसकी पकड़ करना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है कि कहीं किसी और हादसे को या वारदात को ये लोग, इनसे जुड़े हुए बाकी लोग अंजाम ना दे पाएं। कल शाम से लगातार जब ये धमाका हुआ है, इसके बाद से बहुत सारे जो एजेंसियों के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। रुचि, ये क्या मालूमात है डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई? रुचि से हम बात करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि डॉक्टर शाहीन जो मुजम्मिल, आदिल और उमर की सहयोगी थी, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था हथियार वगैरह रखने के लिए, उससे जुड़े लोगों की धरपकड़ फिलहाल लखनऊ में की जा रही है। यूपी एटीएस की तरफ से एक अभियान चलाया गया है और कई इलाकों में रेड की गई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और ये डॉक्टर शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी हुई थी, ये भी बात अब सामने आ गई है। एजेंसीज के सोर्स हमें ये बता रहे हैं। और जो जमातुल मोमिन नाम से जो एक महिला विंग तैयार की थी मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद की, उसका एक एक्टिव हिस्सा डॉक्टर शाहीन ये बताई जा रही है, ये महिला डॉक्टर बताई जा रही है। और कुछ अपडेट कुमार सोनू के पास है, उनके पास चलते हैं। जी सोनू। देखिए सौरभ, अभी एक सीआरपीएफ की टीम पहुंची है, आईजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। इसी गाड़ी में सीआरपी की एक टीम पहुंची है, दरअसल पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है। दरअसल इस ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में जो है सुरक्षा कड़ी की गई है, और ऐसे में ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखने के लिए, ब्लास्ट का नेचर कैसा था उसको देखने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन की जो कुछ बारीकी जानकारियां हैं वो लेने के लिए जो है टीम पहुंची है। क्योंकि जो सीआरपीएफ है वो जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड है, और ऐसे में अगर यहां से कोई बड़ा इनपुट मिलता है तो उसका फायदा जो है सीआरपी को हमेशा जेके में मिलता है। ऑपरेशंस के दौरान जो एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं तो उसी के रिगार्डिंग जो है जेके के ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो है सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची है, जिसका नेतृत्व जो है खुद, जिस टीम को लीड खुद आईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त टीम जो है वो अंदर गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची थी, हालांकि वो निकल गई। सीआईडी से जुड़ी हुई टीम थी जिसको लीड कर रही थी एसीपी शाहिदा परवीन, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को का भंडाफोड़ किया था। जी सीआरपीएफ की एक के अधिकारी आए हैं लाल किले में, जहां पर ये धमाका हुआ उसके सामने तफ्तीश का हिस्सा बनने के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कुमार सोनू, ये डॉक्टर शाहीन के बारे में, इसको लेकर लखनऊ के आसपास यूपी एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है, छापे डाले जा रहे हैं, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी तक क्या पता चला है?
देखिए, शाहीन शाहिदा की गिरफ्तारी की खबर मैंने खुद ब्रेक की थी। ये लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर थी, और जो डॉक्टर मुजम्मिल जो कि सीनियर रेजिडेंट है, जनरल फिजिशियन है, उसकी ये महिला मित्र थी, और उसी की गाड़ी से जो है मुजम्मिल की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए थे। दरअसल शाहीन शाहिदा जो है वो जैश से उसके लिंक जुड़े हुए हैं, और एक बड़ा कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। अभी शाहीन शाहिदा से जो है लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, क्योंकि शाहीन शाहिदा अकेली एक महिला है जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुई है। खासतौर पर पेशे से डॉक्टर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक कैरेक्टर है, और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल वो एक कैरेक्टर है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा डॉक्टर आदिल वो जो है इन लोगों से जुड़ा हुआ था, इस पूरे डॉक्टर गैंग से। और जो उमर मोहम्मद की बात हो रही है वो एक खुद डॉक्टर है जिसने मेडिसिन में एमडी किया हुआ है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो भी डॉक्टर था। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जो है वो हर कैरेक्टर से जुड़ रहा है, जिसको चलते अब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो है। अब ये डॉक्टर शाहीन शाहिदा के बारे में यूपी एटीएस क्या कार्रवाई कर रही है, एक बार रुचि कुमार जुड़ी है लखनऊ से, उनके पास हम चलते हैं। सोनू जी, रुचि, क्या पता चल रहा है आपको एटीएस के सोर्सेस से? एटीएस कल से ही हरकत में आ गई है, और क्योंकि ये कहा गया है कि डॉक्टर शाहीन लखनऊ का जो लालबाग इलाका है वहाँ की रहने वाली हैं, तो पहले तो लालबाग इलाके में सर्च हुई लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हुई। लेकिन अब एटीएस को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन 2001 में लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर थी अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, वहाँ वो चली गई थी। तो पुराना लिंक है लखनऊ से, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस ने, एसटीएफ ने, एटीएस ने हिरासत में भी लिया है, और उनसे डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ हो रही है कि यहाँ से जाने के बाद भी क्या लखनऊ के लोगों से उनका कुछ कनेक्शन था, शाहीन का कुछ बातचीत होती थी, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये इसका किस तरह का लिंक है, ये सारी चीज़ एटीएस अभी पड़ताल कर रही है। सौरभ।